हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा इंटीजर्स चैप्टर चल रहा है, जिसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। हमें नेगेटिव इंटीजर्स का यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों का एक ऐसा जोड़ा बताना है जिन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर, सब्ट्रैक्शन इनका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ऐसा पेयर कौन सा हो सकता है, तो चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट है इसका ए पार्ट। तो यहाँ पर क्या आपको निकालना है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आपको क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर का एक पेयर बताना है जिन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट इंटीजर्स को यानी कि जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटीजर यहाँ पर आएगा और बीच में डिफरेंस का मतलब उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका आ जाएगा और ये आपको दे रहा है 8। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कैसा इंटीजर ले सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव का मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव का नंबर आंसर में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्या मिल रही है। अगर यहाँ आप पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ -2। ठीक है, अब आप जानते हैं क्योंकि दोनों मुझे नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, -10। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, अभी मैं इसको नहीं लिख रही हूँ सपोज। ठीक है, आंसर में तो आपको दिया है, तो इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो -2 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 10। ठीक है, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो माइनस और प्लस का हो जाता है माइनस, और क्योंकि बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 10 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव का। तो यहाँ पर दो ये आपके इंटीजर्स हो गए हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये मिला। इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, ये तो मैंने सोचा है, आप क्या सोचेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं -4 और -12। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर की बात कही है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो -4 भी आपका नेगेटिव है और -12 भी आपका नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों को आप क्या करेंगे, -4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 12। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर, दोनों कैसा ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा, यानी कि माइनस करेंगे आप। ठीक है, और साइन किसका आएगा, बड़े इंटीजर का, बड़ा नंबर यहाँ 12 है और 12 का साइन पॉजिटिव है, तो आंसर आपको मिलेगा 8। 12 में से 4 गया 8। तो आपको एक ही पेयर बताना था, इसके अलावा आप अपने माइंड में कुछ और भी इसमें सोच सकते हैं। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, आप ऐसे 2 और पेयर बताएंगे जिनका डिफरेंस जो है यानी कि जिनका अंतर जो है 8 हो रहा है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसको, इसमें से आप एक कीजिए, 2 मत कीजिए, और बाकी आप सोचेंगे आप खुद से। कॉपी करेंगे इसे, पहला ए पार्ट का आंसर है ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2 -10। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। पहले ए पार्ट में हमें 2 ऐसे पेयर बताने थे जो दोनों ही आपके नेगेटिव हों, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हों। यहाँ पर एक नेगेटिव, अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और उन दोनों का सम का मतलब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन उनका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों का जो सम है वो आपको -5। सोचिए, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, इसका बी पार्ट आप कर रहे हैं। एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, तो पहले मैं तो ब्रैकेट इस तरह से बना लेती हूँ। इन दोनों इंटीजर्स को हमें सम करना है, सम का मतलब होता है ऐड करना, उन दोनों को जोड़ना।
ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -5। ठीक है, तो आप देखिए 5 आपका कैसे आ सकता है। 5 आप 7 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप 9 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। लेकिन ये 5 आपको माइनस का मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पर आपको सोचना है। ठीक है, आपको सोचना है कि मुझे नेगेटिव कौन सा, क्योंकि एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि आंसर नेगेटिव में मिल रहा है तो बड़े नंबर को आप नेगेटिव में लेंगे, तभी आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर -7 लिखूं और यहाँ पर +2, क्योंकि एक पॉजिटिव लेना है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको आज आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2। तो आप जानते हैं माइनस प्लस का जब भी अपोजिट साइन आता है हमेशा आप सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है। तो -7 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, -5। तो ये आपका दो पेयर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, -7 और 2। तो ये वो दो इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नंबर आपका हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो। आपने ये सोचा -9 को आप प्लस कर रहे हैं किससे, 4 से। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो -9 और प्लस का 4, तो 9 में से 4 गया, आपके पास 5 बचेगा यहाँ पर। लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव में है, ऋणात्मक है, तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा। तो आ गया आपका -5। तो ये पेयर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा -9 और 4 आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग आप पेयर्स को सोचेंगे और लिखेंगे। ठीक है, एक ही हमें यहाँ पर पेयर बताना था, तो एक ही आप लिख लीजिए जो भी आपको सुटेबल लगे। चलिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पर राइट अ नेगेटिव इंटीजर। आपको एक नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस है वो -3 आ रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या बताया था, माइनस, अंतर। ठीक है, एक पॉजिटिव आपको लेना है और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का -3 आ रहा है। चलिए, कोई बच्चा बताएगा, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक संख्या लेनी है। GGIC भागलपुर में बेटा आवाज आ रही है आपको? चलिए चलिए, हाथ नीचे कर लेंगे। किसी बच्चे को आता है ये? हमें एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिन दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो -3 आ रहा है। हाथ खड़े करेंगे अगर किसी बच्चे को आता है तो। GIC सियालदेव, आपको हाथ खड़े कीजिए, किसी बच्चे को आता है तो। सोचिए बेटा, कीजिए, इसको कोशिश कीजिए। ऐसे आप पैसिव बैठे हुए हैं, नोटबुक ले लीजिए, कीजिए अपनी नोटबुक में, कीजिए, कोशिश कीजिए इसे। सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए। दो जिस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चन को किया है, यहाँ पर भी इसी की तरह है, बस डिफरेंस मैंने बता दिया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी कि माइनस आप करेंगे और इस तरह से बना भी दिया है। अब आपने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर सोचना है कि कौन से वो दो नंबर आएंगे जिनका डिफरेंस -3 आ जाए आंसर। चलिए कीजिए, इसको कोशिश कीजिए। चलिए, वेरी गुड। GIC सियालदेव, माइक ले लेंगे आप। ध्यान देना है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? रोहित। रोहित, चलिए ठीक है। चलिए रोहित बताइए, बोलिए। मैम -1 + 2। -1 कहाँ रखूं, आगे या आप पीछे? आगे। -1 और प्लस का 2। ठीक है,
रोहित ने यहाँ पर, चलिए सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा, आप खड़े रहिए। तो यहाँ पर रोहित ने कहा -1, एक नेगेटिव इंटीजर इन्होंने दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने 2 ले लिया। तो ब्रैकेट आप हटाएंगे और ये भी ब्रैकेट हटेगा, ये आपका, ओके ठीक है। तो -1 और -2, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो ऑपरेशन यहाँ पर प्लस का होगा, यानी कि एडिशन आप करेंगे। तो -1 और -2, तो ये आपको क्या मिलेगा, और बड़ा नंबर दोनों ही नेगेटिव के हैं तो -3, ठीक है। तो -3 आपके पास यहाँ पर आ गया है। वेरी गुड रोहित। GGIC फागलपुरमा, रोहित के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। चलिए वेरी गुड। तो -1 इन्होंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक ऋणात्मक संख्या ली और एक धनात्मक संख्या ली। यहाँ पर आपका -1 नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो क्योंकि इसको डिफरेंस हम कर रहे थे तो ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और माइनस माइनस का प्लस ऑपरेशन होता है और बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है तो माइनस ही यहाँ पर साइन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई नंबर भी है? चलिए, इसके अलावा आप घर में एक और पीआईस को सोचेंगे कि कौन से वो 2 नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव हैं जिनको आप सब्ट्रैक्शन करके आपको -3 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कॉपी कीजिए बेटा सब लोग। इन अ क्विज टीम ए स्कोर, पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद कॉपी करेंगे। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 and 0 and टीम बी स्कोर 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो टीम ए का जो स्कोर है वो है -40, यानी कि पहले जो राउंड में उसने क्या किया, 40 उसने क्या किया, स्कोर किया। दूसरे राउंड में उसने 10 स्कोर किया और तीसरे राउंड में टीम ए ने 0 स्कोर किया। ऐसे ही बी टीम ने पहले राउंड में 10 स्कोर किया, दूसरे राउंड में 0 स्कोर किया और तीसरे राउंड में उसने -40 स्कोर किया। अब आपको क्या बताना है, विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। GIC सियालदेव, चलिए हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोग। बेटा किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया? मैम दोनों ने बराबर करा। कैसे? मैम क्योंकि उसमें भी -40 है, इनमें भी -40 है और उसमें उसमें 10 है और इसमें भी 10 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। अच्छा, पर आपको ऐसे तो नहीं बताओगी ना मैथ्स में, ठीक है, अच्छा है, आपने अच्छा किया। आप क्या लिखेंगे, पहले टोटल स्कोर निकालेंगे किसका, टीम ए का, इसके बाद टोटल स्कोर निकालेंगे टीम बी का, ठीक है। टोटल करने के लिए क्या करते हैं आप, टोटल प्लस करते हैं, वेरी गुड। टोटल करेंगे तो कीजिए, दोनों सारे बच्चे करेंगे इसको, स्कोर ऑफ टीम ए। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, सारे बच्चे GGIC फागलपुरमा आप भी नोटबुक निकालिए और कॉपी कीजिए इसको। और टीम ए यहाँ पर आप लिखेंगे स्कोर ऑफ, टोटल स्कोर ऑफ, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। तो टीम ए का टोटल स्कोर कितना है, पहले राउंड में उसने -40 क्या किया, तो माइनस का नंबर है, क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं तो आप प्लस करेंगे और प्लस दिए, कितना आ गया है इसका आंसर, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी का टोटल स्कोर कितना है, यहाँ इन्होंने पहले क्या किया, पहले इन्होंने 10 स्कोर किया, इसके बाद 0 स्कोर किया और प्लस -40 इन्होंने स्कोर किया। तो दोनों का टोटल बताएंगे आप। GGIC फागलपुरमा आप बताएंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए ने कितना स्कोर किया, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। GIC सियालदेव, रोहित को छोड़ के कोई और बच्चा अगर आंसर करना चाहता है तो आप बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है? रेणुका। रेणुका। रेणुका, टीम ए का स्कोर कितना आया? मैम -30। -30, वेरी गुड। और टीम बी का? मैम -30।
वेरी गुड, -30। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, क्या पूछा गया था, विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। मैम दोनों ने सेम स्कोर किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टीम ए एंड टीम बी क्या उन्होंने दोनों ने क्या किया है, बराबर स्कोर किया है। इसके बाद क्या कहा है, वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। समझे आप, क्या आप इससे ये कह सकते हैं कि इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा रेणुका, हमने -40 + 10 + 0 तीनों को ऐड किया। यहाँ -40 आगे था, 10 बाद में था और 0 अलग था। इधर हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो सेम रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, गुड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बोथ टीम स्कोर सेम, और आगे आप लिखेंगे यस वी कैन से दैट, या हिंदी में भी आप लिखना चाहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है तो आपको लिखना तो आता ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि दोनों टीम ने बराबर क्या किया, स्कोर किया, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि आप इंटीजर को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर we can add integers in any order। आप किसी भी ऑर्डर में इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप इंटीजर को आगे पीछे भी कर देंगे तो उनका जो आंसर है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें यही बता रहा है कि हम इंटीजर को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इंटीजर ही यहाँ पर दे रखा है, -40 10 और 0, यहाँ पर भी क्या है 10 0 और -40, लेकिन आगे पीछे कर दिया है। हमने जोड़ा तो ये देखा कि दोनों का आंसर सेम आया है, तो इंटीजर को आगे पीछे करने से उनके आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है। इंटीजर को आप किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिनका हिंदी मीडियम है कि टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल जो प्राप्त अंक हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल प्राप्त अंक, ठीक है। चलिए कॉपी हो गया है तो हाथ खड़े कर लेंगे। चलिए जीआईसी सियालदेव से हो गया है। फागलपुर माँ आप लोगों ने कर लिया है, चलिए वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है आपको। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट में -5 और प्लस में -8, ठीक है। आपको यहाँ पर फिल करना है -8 और प्लस इस तरह से, ये आपने फिल करना है, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रम विनिमेय नियम। और अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही बात बताई आपको कि इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में क्या, वेरी गुड जीआईसी भागलपुर में से एक भी आंसर नहीं आ रहा है। सियालदेव से, भागलपुर में आपको किसी को आता है, चलिए जीआईसी सियालदेव आप माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बेटा आपका,
मैम हर्षित। आश्रित, हर्षित। हर्षित। चलिए हर्षित बताएंगे आप यहाँ पर क्या आएगा। ब्रैकेट में -5। -5 कैसे बेटा, कैसे किया आपने ये? मैम माइनस प्लस सर। अच्छा आप हाँ बताइए। मैम -5 + 8 हाँ -8 उसमें से -5 को माइनस करा था। चलिए ठीक है, आपने जो भी किया। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी? a + b = b + a। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बताई गई थी ताकि आप इनको यूज कर सके, है ना। तो यहाँ पर बच्चे देखिए a + b = b + a, ये इंटीजर के लिए है और हम देख पा रहे हैं ये दोनों a और b हमने क्या कहा था, एक इंटीजर होंगे, कोई भी इंटीजर होंगे। तो अगर a + b है तो वो b + a के इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसको a माने और यहाँ पर इसको b माने, ठीक है, ये a है सपोज और ये आपका b है, तो आप देख पा रहे हैं आगे b आगे आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका a पीछे आ जाएगा। तो ठीक है, आपका जोड़ना ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से आपके बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, क्विकली आपको पता चल जाएगा a + b = b + a। अगर ये कोई इंटीजर a है, ये b इंटीजर है, तो यहाँ हमने b को पहले लिख लिया है, तो अब a ही आपका आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है और इससे आप क्विकली इसको आंसर, तो इन चीजों को आप, इन प्रॉपर्टीज को आप माइंड में रखिए। किन्हीं दो इंटीजर को जब आप ऐड करते हैं तो आगे राइट हैंड साइड में आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर ये a है, ये b है, तो आगे ये b है तो ये a हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ b लिखा है, ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप अपना माइंड में रखेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप क्विकली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही एक और यहाँ पर है सेकंड वाला, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये, -53 और यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, कुछ ऐड करना है और आंसर आपको माइनस का ही 53 मिल रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? चलिए जीआईसी सियालदेव से आप दोनों के अलावा कोई और? चलिए मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए यहाँ पर क्या आएगा? मैम 0। क्यों आएगा 0? मैम -53 मैम 0 ऐड करेंगे तो मैम उतना ही आएगा। वही आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नहीं, कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव तो ये है a + b = b + a। एडिटिव आइडेंटिटी, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी इंटीजर में जब आप 0 को ऐड करते हैं तो आपको वही इंटीजर वापस मिल जाता है, तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इनको होमवर्क भी करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मैम हमारा इंटरवल हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे के जो 2-4 क्वेश्चन हैं उनको आप घर में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।